अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी के आसपास हुआ। अशोक का अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष चला। इसकी माता का नाम भीमा या सुभद्रांगी था। इसके जो जन्म और यहाँ उत्तराधिकार का, इसमें तो युद्ध काफ़ी हद तक चला, काफ़ी समय तक डिस्प्यूट रहा। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते, इसलिए डायरेक्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसने कई सारी शादियाँ की थी। पहली पत्नी का नाम देवी, इसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को इसने भेजा था। दूसरी पत्नी है कारुआकी या कुरुआकी, पुत्र तीवर था। रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तीसरी रानी थी पद्मावती। पद्मावती से इसका एक पुत्र हुआ कुणाल। और चौथी रानी थी तिस्सरक्षा। तो जो तिस्सरक्षा थी, इसने पद्मावती के पुत्र कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। जब कुणाल की आंखें फुड़वा दी किसने? तिस्सरक्षा ने। तो फिर अशोक ने क्या किया? तिस्सरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। बेहद इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि शासनकाल के किस वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, तो 8वें वर्ष में। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली। खारवेल के हाथी गुम्फा या हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। जो कलिंग युद्ध हुआ था, इस युद्ध में 1 लाख लोग लगभग मारे गए थे। 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति, युद्ध घोष, धम्म नीति को अपना लिया था। अर्थात युद्ध से इसका मन उचट गया था। और पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो 261 बीसी के आसपास है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अशोक के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कल्लड़ की जो राज तरंगिणी पुस्तक है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, उसके अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था। इसने श्रीनगर शहर को बसाया था और वहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था कल्लड़ के द्वारा। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन तथा उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया था कल्लड़ के अनुसार। दीपवंश और महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये लाइन यहाँ से नोट डाउन करिएगा। निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा। दिव्य वदान पुस्तक और चीनी यात्री वंशांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जिसके अनुसार पूछे उसके अनुसार आप लिखिएगा। अशोक ने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। बाबरू अभिलेख में अशोक के बौद्ध धर्म के होने की जानकारी मिलती है। ये कहा गया बाबरू अभिलेख में कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक का धम्म क्या था, ये देखते हैं। धम्म का अर्थ है अशोक की आचार संहिता, इसके नियम कानून जो भी थे। और इसका बौद्ध धर्म से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। इसमें क्या था? इसमें माता पिता की सेवा के बारे में कहा गया, अतिथि का सत्कार करने के बारे में कहा गया, सबका कल्याण करने के बारे में बताया गया। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया था। इसमें होता क्या था? इसमें स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी धम्म में। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए और धम्म की महामात्य की नियुक्ति की थी। किसकी? महामात्य की। अशोक के शिलालेख लेख देखते हैं। इसके 3 प्रकार के लेख हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लेख बनते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो शिलालेख भी 2 प्रकार के हैं, वृहद और लघु। स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के, वृहद और लघु। तो वृहद शिलालेख में देखते हैं, इसी में वृहद शिलालेख में इनकी संख्या कितनी है? 14 एवं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो इनको याद कर लीजिएगा। शिलालेख कौन कौन से स्थानों से प्राप्त होते हैं? शहबाजगढ़ी, मानसेरा या मानसेहरा कहते हैं। ये दोनों कहाँ? पेशावर में। अब जो कहाँ? अब पाकिस्तान में। ये अगला कालसी जूनागढ़, सोपारा धौली, जौगढ़ और इरगुड़ी। इन स्थानों से इसके शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें से। लघु शिलालेख में देखते हैं। लघु शिलालेख 4 स्थानों से चार हैं। कौन कौन से शिलालेख हैं? मास्की, गुजरा, उद्गोलम और नेट्टूर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, नहीं इससे पहले इसका नाम देवता नाम प्रियदर्शी, एक लंबा सा नाम है, ऐसे करके आता है। तो ये 4 याद रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर। इनसे अशोक का नाम अशोक मिलता है, इन चारों में से। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवता नाम प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया इसको। आगे देखते हैं भाब्रू अभिलेख।
ये एक बृहत स्तंभ लेख है, ठीक है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह मूल रूप से कौशाम्बी यूपी, ये इलाहाबाद के पास यहीं पे स्थापित था। इसको अकबर ने स्थापित करवाया था कहाँ पर, प्रयाग में। थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ध्यान से गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। अगला है टोपरा अभिलेख, दिल्ली में। यह टोपरा में स्थित था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। इस अभिलेख में जैन धर्म और अजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। दिल्ली मेरठ अभिलेख, मेरठ में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। और बाकी 3 और हैं, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये कहाँ है, बिहार में पड़ता है तीनों तीनों। लघु स्तंभ लेख देखते हैं, इसमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं मिलती हैं। पहला है रुम्मनदेही लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मौर्य काल की आर्थिक नीति या राजस्व संबंधी जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन करिएगा। अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था, ठीक है। अगला है सारनाथ अभिलेख और रांची अभिलेख। इन दोनों में से अशोक को बौद्ध धर्म फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है, जेल रहने लायक जगह नहीं है, कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वहाँ पे। आगे जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग गुहा लेख के बारे में। अशोक ने कर्ण, चोपड़ा एवं सुदामा, जो आजीवक साधुओं हेतु तथा विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इन अभिलेखों की लिपियां देख लीजिए, ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है, अरामाइक और ग्रीक या यूनानी भी है गुहा लेखों में, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए। 1750 में टिफैंतलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। और सबसे पहले पढ़ा किसने था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था सबसे पहले 1837 में। शेर कुन्ना कंधार अभिलेख है, सरे कुन्ना भी कहा जाता है। ये अशोक का द्विभाषी अभिलेख है। शेर कुन्ना या सरे कुन्ना अशोक का द्विभाषी अभिलेख है। इसमें द्विभाषी कौन कौन से, ग्रीक और अरामीक दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। गांधार अभिलेख भी कहते हैं इसको। 2 भागों में बांटा गया, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला को इन 4 भागों में बांटा गया, महल, स्तूप, स्तंभ और गुफा। आइए ध्यान से देखते हैं इसमें। मौर्य काल में जो महल या भवन होते थे किससे बने थे, लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कुम्भरहार से राजप्रसाद के साक्ष्य मिलते हैं। प्रसाद है, प्रसाद नहीं, प्रसाद माने महल होता, प्रसाद। मेगास्थनीज और स्ट्रेबो पाटलिपुत्र के महलों व नगर नियोजन की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। फाहियान या जो चीनी यात्री था के अनुसार ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता या दानव ही कर सकते हैं, मतलब इतने अच्छे होते थे, इस वजह से इसने कहा। नेक्स्ट है स्तूप। स्तूप, अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पिपरहवा स्तूप कहाँ, यूपी में सबसे प्राचीनतम स्तूप है पिपरहवा। सारनाथ स्तूप भी है और सांची स्तूप सब लोग जानते हैं। सारनाथ स्तूप तो फेमस है। अगला है धर्मराज का स्तूप। ये कहाँ कहाँ, तक्षशिला और सारनाथ में मिलता है। अब स्तूप क्या होता है पहले ये तो आप समझ लीजिए। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, जो ऐसे प्रकार से ऐसे ऐसे रहते थे, लगभग लगभग है ये। स्तूप का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक स्तूप, आइए ध्यान से देखते हैं। शारीरिक स्तूप में क्या है, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, जैसे कि हड्डी है और दांत है। इनकी संख्या कितनी है, 8+1 है, अर्थात दांत के कितने हैं, 8, हड्डी कितने, 1। सेकंड है पारिभोगिक स्तूप। भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं मिलती हैं, जैसे भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, उनके जूते या अन्य कोई सामान। अगला है उद्देशिका। उद्देशिका स्तूप में क्या है, भगवान से संबंधित स्थान और प्रतीक जो वो इस उद्देशिका स्तूप के रूप में माने गए हैं। और लास्ट है पूजार्थक स्तूप। आस्था के प्रमुख केंद्र यही होते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये स्तूप लगभग ऐसे ही होता था, जैसा कि मैंने बताया था, लगभग ऐसे ही, ठीक है। तो जो ऊपर का ये पार्ट होता है इसको छत्र कहते हैं, छत्र ये ऊपर वाला। और ये हर्मिका है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हर्मिका ये है, ये जो बना है ये हर्मिका है। और यष्ट क्या है, ये जो एरो टाइप का है ये यष्ट है। सोपान ये है, ये सोपान है। सोपान, यहाँ जो गेट लगता था उसको सोपान कहते हैं, अंड पूरे को कहते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। सोपान ये गेट रहता था, और अंड क्या है, ये पूरा जो बनता है ये अंड है। और ये जो जमीन है हल्का हल्का उठा रहता था, इसको मेद कहते हैं। और बाहर जो बाउंड्री बनती थी
ठीक है, उसको वेदिका, और यहाँ पे जो बाहर का बाउंड्री गेट रहता है उसको तोरण कहते हैं। तो आप अपनी बुक में ये चित्र बना लीजिएगा, ऐसे ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। एक बार जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, ध्यान से देख के इसको बना लीजिएगा ऐसे ही करके। और कहना मानते तो मान लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये और यहाँ से ये, इनको जरूर ध्यान से नोट डाउन करिएगा। कुछ अन्य स्तूप है, जैसे अमरावती स्तूप, ये भी अशोक का है, संगमरमर से निर्मित है, 3वीं शताब्दी का है। अगला धामेक स्तूप, इम्पोर्टेंट है, गुप्तकालीन है, स्थित कहाँ है? सारनाथ यूपी में। यह साधारण ईंटों से निर्मित है। और कहाँ? भरहुत स्तूप अगला है, ये कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। सारनाथ स्तंभ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें 4 शेर हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, सब लोग जानते हैं। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक के चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि हाथी, सांड, घोड़ा और शेर सब मिलते हैं। और हमने बौद्ध धर्म पढ़ा है, तो उसमें बताया हाथी किसका प्रतीक है, सांड किसका प्रतीक है, घोड़ा किसका प्रतीक है, शेर किसका प्रतीक है, सब बताया है। अगर नहीं पढ़ा तो आप पीछे से वीडियो देख लीजिए बौद्ध धर्म वाली। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 बताएं, ये तो सबको पता है। ठीक है। सांची स्तंभ में 4 शेर हैं, रुमन देव में क्या है? घोड़ा है। रामपुरवा किसका? बैल और शेर पाए गए हैं, ये स्तंभ लेख है। गुफाएं, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे, अशोक ने कर्ण, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया था। दशरथ ने, जो क्या था, इनका पौत्र था, गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभ लेखों को डेरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डेरियस, डेरियस कौन था? मैंने बताया था डेरियस ना, सिकंदर वाले चैप्टर में, ध्यान से देख लीजिएगा। अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों की नकल नहीं है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? अशोक वाले में क्या है, एकास्मक पत्थर का है, इसमें अलग अलग पत्थरों से बनाया गया है।